नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारी YouTube चैनल इन्वेस्टर गुरु के अंदर। और दोस्तों अभी राइट इश्यूज़ का टाइम चल रहा है, तो बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही है राइट इशू से रिलेटेड। तो मेरे पास जो क्वेरीज आई हैं उसमें लोग पूछ रहे हैं एशियन ग्रांटो लिमिटेड के बारे में, और दूसरा है RPP इंफ्रा कि इसके राइट इश्यूज़ को कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों मैं बता दूँ, सभी में IPOs में अप्लाई करने की लगभग एक सा ही प्रोसेस होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अगर एक बार हम उस प्रोसेस को समझ लें तो हमारे लिए किसी भी IPO के अंदर अप्लाई करना आसान हो जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो मैं स्पेशली बना रहा हूं जिसको आप किसी भी IPO में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक बार पूरे प्रोसीजर को समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए RPP इंफ्रा का एग्जाम्पल लूंगा और उससे रिलेटेड सारी चीजें समझाऊंगा। तो मैं इस पूरी वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह मतलब उसकी डिटेल्स आती हैं, राइट इश्यूज की डिटेल्स को ट्रैक करना है। दूसरे में मैं बताऊंगा आपका प्रोसीजर क्या होना चाहिए, है ना। साथ ही प्रोसीजर के साथ साथ कैसे प्राइस का वेरिएशन होता है ना। किसी को अगर उसके अंदर घुसना है तो कितने टाइम पे घुसना है या कितने टाइम से बाहर आना है। फिर उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। आप चाहें तो अगर आप नए प्लेयर हैं और राइट इशू के थ्रू अंदर घुसना चाह रहे हैं तो एक बार उसके फंडामेंटल्स को देखने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा। तो एक बार हम इसके फंडामेंटल्स को भी देख लेंगे। तो दोस्तों अगर आप इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो आप किसी भी IPO के अंदर अप्लाई कर पाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये वीडियो देखना शुरू करें तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरी लास्ट तक देखिएगा। किसी लोगों को लगे कि मेरी स्पीड कम है या ज्यादा है, YouTube की सेटिंग्स में जाके वहां पर 1.5x कर सकते हो या फिर आप जो कम कर सकते हो। तो अकॉर्डिंगली आपको जो भी कन्वीनियंट स्पीड लगे उसमें इसकी स्पीड को बढ़ा दीजिएगा वीडियो की या घटा लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा सबसे पहला स्टेप होगा कि जिस भी हम राइट इशू के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी पूरी डिटेल लें। तो यहाँ पे दोस्तों मैं रेफरेंस ले रहा हूँ जो BSC के लिए ये RRP इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड है ना, इन्होंने एक ईमेल भेजा था जिसमें इन्होंने इसका क्लैरिफिकेशन मांगा था कि किस किस तरह आप डिवाइड कर रहे हैं शेयर्स को, किस तरह बांटेंगे या करेंगे। तो उन्होंने इसके रिस्पॉन्स में RPP इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने रिप्लाई किया था BSC को। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इसलिए इसमें लेटर को ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ से एक थोड़ा सा ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि वो कितना दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको समझनी है सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज कि आपका जो प्रीमियम है वो कितना है। जो प्रीमियम है वो आपका यहाँ पे पता चल रहा है हमारा कितना है, 30 रुपीज है। दूसरा हमें 5 इक्विटी शेयर्स के बदले में कितने मिल रहे हैं, 3 राइट इश्यूज मिल रहे हैं। और यहाँ पे तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कॉल्ड रिकॉर्ड डेट। ओके, तो ये हमें 3 चीज ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर देखो रिकॉर्ड डेट क्या है, 20 सितंबर रखी गई थी। 20 सितंबर रखने का मतलब है यहाँ पर कि 20 सितंबर के डीमैट अकाउंट में जिसके पास जितने शेयर्स होंगे, है ना, 5 के मल्टीपल में, उतने वो राइट इश्यूज के लिए एंटाइटल हो जाएगा। पर 5 इश्यूज पे 3 राइट इश्यूज के लिए एंटाइटल हो जाएगा। अभी मैं आ रहा हूँ आपकी बात पे, हो सकता है आपके दिमाग में डाउट हो, अगर 5 के मल्टीपल में नहीं है तो क्या होगा, उसको भी नीचे देखेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या है कि अगर आपके पास पार्शियल शेयर्स बच जाते हैं, जैसे 5 के मल्टीपल मान लो सपोज करो 22 शेयर्स हैं आपके पास, ठीक है ना। तो 5 के मल्टीपल में 400 शेयर्स मिल गए तो 4 3 जा 12 इक्विटी शेयर्स के लिए तो आप एंटाइटल हो गए। जो आपके 2 फ्रैक्शनल मिले इट कैन बी इग्नोर्ड, पर लेकिन अगर आपके पास शेयर बचते हैं और आप अप्लाई करते हो एक्स्ट्रा शेयर के लिए तो आप एंटाइटल होंगे, है ना। ये भी इन्होंने नीचे बताया कि सपोज करो आपने 2 इक्विटी शेयर्स लिए हैं और आप एक शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपके पास शेयर बच रहे होंगे, अलॉटमेंट होने के बाद अगर शेयर बचते हैं तो वो आपको कंसिडरेशन में लिया जाएगा, आपको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, है ना। ठीक है, यही बात बोली है। मान लो आपके पास क्या है, मान लो कि आपके पास 15 शेयर थे, आपने जो है यहाँ पर 15 शेयर्स थे जिसकी वजह से 3 × 3 दैट इज 9 इक्विटी शेयर्स तो आपके पास थे और आपने अप्लाई किया उसके लिए 50 शेयर्स के लिए, तो 9 को तो आपको मिल ही जाएगा क्योंकि इसके लिए आप एंटाइटल हैं। अगर बचते हैं यानी 41 अगर बचते हैं तो आपको प्रेफरेंस दिए जाएंगे, इसमें देखेंगे वो। तो इन्होंने बोला है कि अगर इक्विटी शेयर्स उसके बाद बचते हैं तो जो लोग अप्लाई करते हैं उनको देखा जाएगा कि मतलब उनको वो उसके लिए एंटाइटल्ड है या नहीं है। तो ये था कि अगर आपके पास फ्रैक्शनल बनते हैं तब 3 चीज तो क्लियर हो गई होंगी। सबसे पहले क्या है कि आपको ये रिकॉर्ड डेट क्या है इसकी, है ना। रिकॉर्ड डेट क्या है याद रखना, जो रिकॉर्ड डेट होती है वो हमेशा जो आपके जो शेयर्स डीमैट अकाउंट में आते हैं ना वो T+2 डेज में आते हैं। तो मान लो इसकी 20 सितंबर रिकॉर्ड डेट थी, तो अगर 20 सितंबर को कोई परचेज करेगा तो ये नहीं है कि वो एंटाइटल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो रिकॉर्ड डेट है वो यानी 20 सितंबर को आपके डीमैट अकाउंट में होने चाहिए, यानी इसके 2 वर्किंग डेज से पहले आपको इसको परचेज करना था, तब आप एंटाइटल होते। अगर आपने उसके 2 वर्किंग डेज से पहले यानी T+2 डेज से पहले आपने किया है तो आप एंटाइटल नहीं होंगे क्योंकि वो डीमैट में आपके पहुंचेंगे ही नहीं शेयर, ठीक है ना। दूसरा क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रीमियम कितना आपको भरना है ना। जैसे इसके केस में कितना था, इसके केस में आपको जो 30 रुपीज आपको प्रीमियम देना था, यानी अगर आप इन शेयर्स को क्लेम करोगे राइट इक्विटी शेयर्स को तो आपको पर शेयर 30 रुपीज पे कर रहे हैं। तीसरी चीज जो हमने यहाँ पे सीखी थी राइट इश्यूज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगा वो हमने देखा था। तो यहाँ कितना है, हर 5 शेयर्स पे आपको 3 शेयर मिल रहे थे, है ना, 3 आधी शेयर्स आपको मिल रहे थे यहाँ पे। तो ये आपका इसका कंक्लूजन था।
समझ लिया है। तो आगे की 3 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रोसीजर को समझना जरूरी है कि क्या होता है कि जब आप पर्टिकुलर रिकॉर्ड डेट पे चेक करते हैं कि आपके पास कितने शेयर थे। मैं मान के चलता हूँ, सपोज करो 100 शेयर थे आपके पास, तो 100 में से अगर मैं 5 से भाग दे दूँ तो 100 20 हो गया, है ना, और इंटू 3, है ना, क्योंकि 5 पे 3 मिल रहे हैं तो लगभग आपको 60 शेयर्स मिलेंगे, शूज मिलेंगे। तो यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, आपके जो एक टेम्परेरी बनाया जाएगा, टेम्परेरी एक डीमेट अकाउंट बनाया जाएगा, डीमेट रहेगा जिसके अंदर आपके 60 शेयर्स डाल दिए जाएंगे। और फिर क्या होगा, एक पर्टिकुलर डेट्स के रखा जाएगा कि आपको इनके लिए पर्टिकुलर डेट पे अप्लाई करना है, पर्टिकुलर डेट रेंज रखी जाएगी। सपोज करो अभी इसकी डेट नहीं है, एक चीज और बता रहा हूँ, इस केस में भी डेट नहीं आई है, तो क्या होगा दोस्तों, आपके सपोज करो उन्होंने बोल दिया 25 सितंबर से डाल के उन्होंने कर दिया 30 अक्टूबर तक कर दिया, तो उसमें क्या होगा दोस्तों कि इस बीच में आप जो है अप्लाई कर सकते हो पर्टिकुलर डेज के लिए, इनके लिए कर सकते हो। तो अगर 60 जो आरईज हैं ये आपके टेम्परेरी डीमेट अकाउंट में होंगे और ये आपकी क्या है डीपी में शो, जैसे जरूरत है ना, तो जरूरत में आपको शो करने लगेगा, ठीक है ना। जैसे आरआरपी इंफ्रा का है तो आरपीपी इंफ्रा के जो है आरई करके लिखा होगा कुछ ऐसे करके, और उसके जो आप 60 शेयर्स आपके शो करने लगेगा वहां पे। इसे बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट, है ना, जो सेकेंडरी मार्केट जो जरूरत के थ्रू है। तो आपको क्या करना है, या तो उस पर्टिकुलर डोट तक आप होल्ड करके रखो और इनको सेल आउट कर क्लेम कर लो, ठीक है ना। आपने क्या किया 60 × 30 करके इनको क्लेम कर लिया। दूसरा क्या होगा, आप इन्हें सेल भी कर सकते हैं, तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ प्राइस चल रहा होगा इनका आरई इशूज का, तो जो भी उस टाइम पे आरई इशूज का जो प्राइस चल रहा होगा, ठीक है ना, आप उस पर्टिकुलर प्राइस पे इनको परचेज कर सकते हैं, प्लस 30 का प्रीमियम लेके आप इन्हें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखो आपके सामने 3 केसेस होंगे। सबसे पहले केसेस की कि आपके पास ऑलरेडी शेयर्स थे, है ना, शेयर थे आपके पास और उसके जो आपको आरईज मिले हैं वो आपके पास रखे हुए हैं, उन्हीं को आप अप्लाई कर रहे हो, है ना, 30 पर प्रीमियम करके आरईज को आप ले रहे हो, उतने आपको मिल जाएंगे, अप्लाई करोगे, ठीक है ना। अप्लाई कहां पे करोगे दोस्तों, उसका मैं अभी बताऊंगा प्रोसीजर। दूसरा क्या है, ये भी हो सकता है कि आप आरईज को अपने सेल आउट कर दो वो सेकेंडरी मार्केट में, है ना। सेकेंडरी मार्केट में अगर आप सेल आउट करोगे तो एक पर्टिकुलर रेट चल रहा होगा उस टाइम पे, और जब सेल आउट करोगे तो वो उस हिसाब से बिक जाएगा, फिर आपका कोई लेना देना नहीं है, आपके सेल बिक जाएंगे और आपको पैसे मिल जाएंगे। तीसरा क्या हो सकता है कि आपको ये आरई अच्छे लगे और आप इसको क्या करो, बाय करो, है ना, इसको बाय कर दो सेकेंडरी मार्केट से। लेकिन अगर आपने बाय कर भी लिए, सपोज करो इसका प्राइस चल रहा होगा 25 चल रहा है सपोज करो, है ना, या करो 25 चल रहा है, तो इसमें क्या होगा, अगर उसका सेकेंडरी मार्केट में 25 चल रहा है तो आपने क्या किया, सपोज करो आपने किया, आपको अच्छा लगा, आपने 25 कर लिया, तो प्लस आपको 30 रुपीज इसको पे करके, यानी टोटल 55 रुपीज का पड़ेगा आपको ये शेयर, और आपको ये जब जाके आपको परचेस करना होगा, समझ रहे आप। तो देखना कुछ टाइम में जैसे इसकी डेट डिक्लेयर होगी, जो इसका प्राइस है वो नीचे की तरफ आएगा। वो क्यों आएगा कि 30 रुपीज तो इसका प्रीमियर हो गया जो आपको अप्लाई करते हुए टाइम चाहिएगा, प्लस जितने रुपए में आप परचेस करोगे आरई उतने में, ठीक है ना। तो अगर आप सेकेंडरी मार्केट से परचेस कर रहे हैं तो आपको क्या होगा, आपको जो है उसके जितने परचेस कर रहे हैं वो प्लस आपको आरई के 30 रुपए के मल्टीपल्स में आपको इसको सबमिट करना पड़ेगा एप्लीकेशंस, है ना। इस चीज को दोस्तों ध्यान रखना, जो लोग खरीदते हैं सेकेंडरी मार्केट से, इन लोगों को बोलते हैं रीनाउंसी, है ना। और जो ये लोग बेचते हैं सेकेंडरी मार्केट के अंदर दोस्तों, इन लोगों को बोलते हैं रिनाउंसर, ठीक है ना, इन्हें रिनाउंसर बोलते हैं। जो सेकेंडरी मार्केट में बेच देते हैं रिनाउंस ही हो जाते हैं। तो ये भी हो सकता है कि आप रिनाउंसर हो, आप बेच दें, खत्म करो कहानी। दूसरा क्या है, आप उससे सेकेंडरी मार्केट से परचेस कर रहे हो, लेकिन ध्यान रखना जितने में आप परचेस करोगे उसके ऊपर प्लस 30 रुपये ऐड कर लेना, क्योंकि ये प्रीमियम आपको पे करना है। अब सवाल ये कि कहाँ करेंगे, तो अप्लाई करने के लिए दोस्तों यहाँ पर रजिस्ट्रार होता है ना, हर एक का रजिस्ट्रार होता है। तो दोस्तों जो वीडियो आपको देख रहे थे जिसपे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था, उसका था के-फिनटेक, है ना, के-फिनटेक टेक्नोलॉजी है उसका रजिस्ट्रार, तो वो उसमें है। तो आपको ये पहले पता लगाना पड़ेगा कि उसका पर्टिकुलर डेट क्या है, किस पर्टिकुलर डेट के अंदर आपको उसको अप्लाई करना है, राइट इश्यूज को क्लेम करना है, और किस रजिस्ट्रार के पास करना है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या हो जाएगा, आपको पहला आपको डेट पता होना चाहिए कि किस डेट में आपको रेंज में आपको अप्लाई करना है। दूसरा आपको रजिस्ट्रार क्या है ना, रजिस्ट्रार कितना है। तो दोस्तों अभी की डेट में आपके पास जिनके आरई आए हुए हैं वो कंपनीज कौन कौन सी हैं, एशियन ग्रांटो जिसका रजिस्ट्रार कौन है, लिंकन टाइम है, पनवारी अमन जिसका लिंकन टाइम है ना, और जैसे पेरिक सॉम करके प्राइवेट लिमिटेड इसका भी लिंकन टाइम है ना। तो सिंपली लिंकन टाइम का linkintime.co.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। ये भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है लिंकन टाइम की, ठीक है ना, और यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो, या गूगल में सर्च कर देना लिंकन टाइम राइट इशूज़, है ना, और वहाँ पे जाके ये वाला आपका पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पर बस सिंपली सेलेक्ट करो कौन सी कंपनी, एशियन ग्रांटो में आपको अप्लाई करना है, पनवारी अमन में करना है, पेरिक सॉम करना है, ये नीचे और भी हैं, इनको देख लेना, पर उनके बारे में पढ़ लेना कि कितना आपको प्रीमियम पे करना है उसके अगेंस्ट, है ना। डीमैट में आपके शेयर्स हैं या फिजिकल शेयर्स हैं, डीपी कोड डाल देना यहाँ पे, ठीक है ना।
उसको डाल दीजिएगा और फिर उसके बाद सबमिट कर लीजिएगा। और कोई इशू आता है तो इनकी ये हेल्प है ipo-helpdesk.linkedin टाइप पे कर सकते हो, इन पे नंबर पे कॉल करके भी कर सकते हो। तो ये लोग सपोर्ट करते हैं, मतलब आप करोगे कॉल तो बताते हैं, है ना। मैंने कई बार ट्राई किया हुआ है क्योंकि मैंने इसमें मेरी होल्डिंग नहीं है तो मुझे नहीं पता है, बट मैंने जिनमें भी किया है इसका आया है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों एक बार आप फंडामेंटल देख सकते हो, screener.in पे जाना है ना, वहाँ पे जाके इसके फंडामेंटल्स देख सकते हो। तो यहाँ पे डाल देना और यहाँ पे जो इसकी फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं कि, और नीचे जाके ना इसके नीचे स्क्रॉल करके आओगे तो वहाँ पे उसके फंडामेंटल आपको चेक करने के लिए मिल जाएंगे, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस पे चले जाना, वहाँ देखना ईयरली उनका बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, यानी नेट प्रॉफिट उनका बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है ना। कंपनी के जो प्रीकॉन्स वगैरह सब चेक करना, उस पर डेट तो नहीं है ज़्यादा, तो ये सब चेक कर पाओगे, है ना। तो क्योंकि फंडामेंटल, क्योंकि जो लोग नए घुस रहे हैं ना उन्हें फंडामेंटल नहीं पता होता है, बस किसी ने बोल दिया घुस रहे नहीं, ऐसे नहीं करना होता है दोस्तों, है ना। और फाइनली दोस्तों आपको उम्मीद है कि इस वीडियो ने हेल्प की होगी। एटलीस्ट यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव आपको सिखाना था, क्योंकि देखो आईपीओस तो अभी आरईज तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, बट एक बार सीख लोगे तो सभी में अप्लाई करना आसान हो जाएगा, है ना। तो ये मेरी यहाँ पे कोशिश थी। तो यहाँ पे रात के 1 बज चुके हैं। अगर वीडियो, क्योंकि अभी इसके बाद इसको एडिट भी करना पड़ेगा, इसमें से थोड़ा इधर उधर वाली चीज़ निकालनी भी पड़ेंगी, तो अगर अच्छी लगे तो यार मुझे अपना कॉम्प्लीमेंट फीडबैक ज़रूर देना, अच्छा बुरा जैसा भी है मर्जी से आप दे सकते हो। और सही लगे मेरा यूट्यूब चैनल जिसपे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको लगे कि आप भी, क्योंकि मैं कंटेंट ऐसा बनाता हूँ कि मैं अपने बच्चे को भी दिखा सकता हूँ, अपनी वाइफ को भी, फैमिली को भी दिखा सकूँ, तो अगर आपको अच्छा लगे वो कंटेंट तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा, फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।